आज का हमारा सवाल रहेगा वृत्त से संबंधित। हाँ, किससे संबंधित? वृत्त से संबंधित। आज के जितने भी सवाल होंगे हमारे, आज जितने भी सवाल हम लोग करेंगे वह सवाल होंगे वृत्तों से संबंधित। तो वृत्त से संबंधित हम सवाल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम भी अपने पास बहुत कम है। क्या लिखा है? दो वृत्तों के। बच्चों कितने वृत्त हैं? आप कहेंगे सर दो वृत्त है। कितने वृत्त हैं? दो वृत्त। तो हम लोग बनाते हैं दो वृत्त, ठीक है। तो इसको दो वृत्त है तो फटाफट हम लोग दो वृत्त बना लें। एक वृत्त ये है और ये दो वृत्त है, ठीक है। ये अपने पास दो वृत्त आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वृत्त, ठीक है। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। दो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, कह रहा है कि इसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। बच्चों याद रहे, अनुपात रहे या बटा रहे। आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन की मैं बात करूँ कुछ देर के लिए, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है। बच्चों आप इसको अनुपात ना कह के आप इसको बटा भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात में भाग कहिए बटा कहिए एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो लिखा है इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? आप कहेंगे सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग R1 कह देते हैं और इसको R2 कह लेते हैं, क्योंकि कम से कम त्रिज्या तो अलग होगी। तो कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्या दिया है? किसी भी सवाल को हम लोग खोलेंगे, जो चीज दी गई हो, जो चीज बताया गया हो, उसी के आधार पे हम सवालों को कर सकेंगे। तो दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो बच्चों ये बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, मैंने इसको R1 कह दिया। अनुपात को मैंने अभी तुरंत बताया है, बटा भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसको R2 बोल लीजिए, ठीक है। कितना दिया है? इसका अनुपात कितना दिया है? आप कहेंगे सर इसका जो अनुपात है ये कितना दिया है? आप कहेंगे एक्स स्क्वायर, और इसका जो अनुपात है नीचे, इसका अनुपात है वाई स्क्वायर। अब देखिए तो कौन कौन कट रहा है। आप कहेंगे सर x और ये x कट गया, बहुत अच्छी बात है, कट गया। और यह जो स्क्वायर है इधर आके क्या बनेगा? ये स्क्वायर इधर आके आप कहेंगे सर रूट बनेगा। यह भी स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा। तो इधर अपने पास मेनली क्या बचा? इधर हमारे पास R1 बचा और इधर क्या बचा? R2 बचा। अब देखिए स्क्वायर और रूट ये आपस में खत्म हो गया, क्या बचा? x। स्क्वायर और रूट आपस में खत्म हुआ, कितना बचा? y। तो R1 क्या कह रहा है बच्चों कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मैंने पहले ही कहा है, आप चाहे इसको बटा में लिख लीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए R1 R2, एक ही बात है। तो उसका अनुपात कितना हो गया? x। अनुपात में लिखिए या बटा में लिखिए, x अनुपात y हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी ये राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, क्या लिखा है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है। किसी वृत्त का, कोई वृत्त है और उसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका व्यास क्या होगा? इस बार एक वृत्त दिया हुआ है, यहां पे आप देखेंगे एक वृत्त दिया है और कह रहा है कि इसका व्यास निकालें, व्यास निकालें। अब क्या दिया है? गिवन क्या है? सबसे बड़ी बात ये, गिवन दिया क्या है, ये बड़ी बात आती है। दिया क्या है? आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो लगा दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है? आप कहेंगे 49 पाई है। तो बच्चों पाई से पाई कट गया, स्क्वायर इधर आके क्या बना? रूट। तो कहेंगे आर बराबर सर 7 हो गया। आर बराबर कितना सेंटीमीटर हुआ बच्चों? 7 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि जो, अब मैं यहीं पे थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये कितनी है त्रिज्या? अब ये जब 7 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? आप बस सीधे शब्दों में कहेंगे सर व्यास जो होता है, व्यास जिसको हम लोग d बोलते हैं, वह होता है 2r। मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ 7 से गुना करेंगे, अब कितना कहेंगे? कहेंगे 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हमारा व्यास निकलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? आर निकलेगा 7 और इसी को मार देंगे। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना बोर्ड एग्जाम में। बहुत सारे मिलते जुलते ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन जो कह रहा है, क्या कह रहा था? व्यास,
क्या होगा? आपने देखा, हमने r निकाला 7, वो भी ऑप्शन में था, लेकिन यह हमें नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है व्यास निकालने। तो व्यास कितना हो जाएगा बच्चों? 14 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने कर लिया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखते हैं। क्या लिखा है? 5 चक्करों में, कितने चक्करों में? 5 चक्कर, ठीक है। तो 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा, एक पहिया है, मैं पहिया बना रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, यह एक क्या है? पहिया। ये एक मैंने पहिया बना दिया। चलिए एक पहिया बना ही देते हैं, पहिया बनाना ही पड़ेगा। ये रहा, एक मैंने पहिया बना दिया, ठीक है, एक पहिया। और जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? ये केंद्र होगा और इसकी त्रिज्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है। चलिए दिया हुआ है, लिखा है 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पहिया जब एक चक्कर मारेगा, मान लीजिए पहिया यहां से चला, मान लीजिए सपोज करिए कि पहिया इस बिंदु से घूमना शुरू हुआ और ये पहिया घूम रहा है, ऐसे करके घूमेगा, क्योंकि पहिया जो घूमेगा इसी सर्पिले का, इस वृत्त के आकार में, इस तरीके से पहिया घूमेगा। तो पहिया जब एक चक्कर मारेगा तो वह वृत्त की परिधि को पूरा करता है। इसको चारों तरफ को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। बच्चों आप इसको याद रखिएगा, पहिए का एक चक्कर बराबर होता है वृत्त की परिधि। लिख देता हूं मैं यहां पे, पहिए का एक चक्कर बराबर, एक चक्कर बराबर क्या होता है? आप कहेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, पहिए का एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, देख लेते हैं। 1 चक्कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक चक्कर, तो एक चक्कर बराबर क्या? वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र? आप कहेंगे 2 पाई r। तो 2 ही है, पाई का मान 22/7 लेना है बच्चों। त्रिज्या 14 है, देख लीजिए यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है? 14। यहाँ आप 14 ले लीजिए, फटाफट कटाइए तो 7 दूनी 14। अब किसी से कटेगा क्या? नहीं, गुना करिए, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में कितना हुआ बच्चों? 88 सेंटीमीटर। पहिया कितना चक्कर मारेगा? 5 चक्कर। कह रहा है कि 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? कौन? तो पहिया। पहिया 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? जब एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर जा रही है तो 5 चक्कर में कितना जाएगा? 5 से गुना कर लेंगे। चलिए करिए गुना। 8 पंचे 40 के 0 हाथ मेरा 4, 8 पंचे 40, 4 44, 440 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर है। इतना मुश्किल सवाल नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ यह प्रायः बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको मत रटिए, लेकिन आप ये जरूर देखिए कि एग्जाम में सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये आप जरूर देखिए। चलिए अगला सवाल